क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 23। पिछली सीरीज़ में ध्यान नहीं है, क्वेश्चन शायद 20 या 19 तक मैंने बताए थे। इसके बाद मैं बता रही हूँ 23 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स यानी जो हमारा फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स इज लेस देन 0, एक्स प्लस 1 यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सॉल्यूशन में माना कि कोई एक वास्तविक संख्या है, एक्स में तो फंक्शन हमें दे ही रखा था, हमें ये प्रूव करना है कि संतत है या असंतत है एक्स बराबर 0 पर। माना कि कोई वास्तविक संख्या है तो हमारी 3 कंडीशन फॉलो कर रही है, एक तो लेस देन 0 या के इक्वल 0 या ग्रेटर देन 0। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक स्टेप फर्स्ट, के इज़ लेस देन 0। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन में रखा एफ के इज इक्वल टू, तो साइन के अपॉन के हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू के साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर हम एक्स की जगह पर के रखेंगे तो क्या फंक्शन आएगा, साइन के अपॉन के ही तो हो जाएगा। तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, के का फंक्शन बन के आ जाएगा। तो जो मेरा फलन है 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा हो जाएगा, संतत है। यदि k इज इक्वल टू 0 तब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो एफ के इज इक्वल टू क्या हो गया, k प्लस 1। तो एफ 0, क्योंकि मैं k इक्वल 0 की बात कर रही हूँ तो 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो गया 1। अब 0 की जब बात की है तो ग्रेटर देन 0 में कौन सी कंडीशन आ रही है, x प्लस 1। इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल की बात थी, तो इक्वल का मतलब क्या हुआ हमारा x प्लस 1। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हमारी फॉलो होंगी, एक LHL लिमिट और RHL। LHL 0 माइनस हो गई तो x प्लस 1 0 माइनस रखेंगे, x टेंस टू 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही तो आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यानी एफ एक्स वही फंक्शन x प्लस 1 वाले ही आ जाएगा, तो 0 रखना है मुझे, तो 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो x बराबर 0 पर फलन हमारा कैसा है, संतत है। यदि k इज़ ग्रेटर देन 0, अब हम फलन में अपने रखेंगे, ग्रेटर देन की बात कर दी तो ग्रेटर देन में कौन है, x प्लस 1 है, सेम प्रोसेस वही है, तो k प्लस 1। अब एफ एक्स जब मेरा x प्लस 1 है, x की जगह पर जब हम k को रख रहे हैं तो k प्लस 1 आ रहा है, वही तो चेंज हो रहा है। जो मेरा फंक्शन लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स है वो क्या बन रहा है, k प्लस 1। तो हम कह सकते हैं इक्वल ही है दोनों लोग, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी संतत है। इस तरीके से। और आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है तो हमें इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब 0 के अगर इक्वल नहीं है तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। एक्स इक्वल 0 के इक्वल 0 दे रखा आपको फंक्शन में। सबसे सिंपल तरीका, x इज इक्वल टू 0 पर एफ 0 क्या निकल के आया, आपका 0 दे ही रखा है। तो हम यहाँ पर 2 कंडीशन लेंगे, LHL और RHL। LHL मान लीजिए जिसे हम कहते हैं बायां पक्ष। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। अभी मैंने आपको बताया था इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो हमने छोटे की बात कर ली यहाँ पर। तो 0 अगर हम यहाँ x से 0 तो 0 स्क्वायर हो जाए, साइन 1 अपॉन एक्स। अगर हम साइन 1 अपॉन 0 करते हैं, क्या करते हैं साइन 1 अपॉन 0, तो कोई एक वैल्यू होगी जो 0 और 1 के बीच में होगी। साइन 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होगी, ऐसी संख्या जो 0 और 1 के बीच में होगी, तो फंक्शन क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। RHL लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो फंक्शन पूरा क्या हो गया 0, यानी x बराबर 0 पर तीनों चीज़ें देखो आपकी इक्वल आ रही, फंक्शन भी 0 आ रहा है, LHL भी आपकी 0 आ रही है, RHL भी 0 है, x बराबर 0 पर फलन संतत है। यदि आप लोगों को थोड़ा कठिन ये लग रहा हो तो इससे आप जैसे वी नो दैट साइन की कंडीशन होती है कि -1 से लेकर के 1 तक होता है। -1 इज लेस देन इक्वल साइन 1 अपॉन एक्स,
लेस देन इक्वल 1 ले लिया ऐसे फंक्शन हमने। लेकिन हमारा फंक्शन तो एक्स स्क्वायर भी साथ में है, तो मैंने क्या किया, सभी में एक्स स्क्वायर का इंटू कर दिया। अब हमारा फंक्शन वही आ गया जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था। मैंने लिमिट ले ली एक्स टेंस टू 0, तीनों में ले ली। अब देखा कि अगर हम यहाँ 0 रख देंगे तो ये 0 ही तो हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0। इससे मैंने बात नहीं की है, लेस देन इक्वल का साइन लगा है, तो अगर हम इसके इक्वल 0 ही तो आ जाएगा, चाहे कैसे भी कर लो फंक्शन 0 ही आ रहा है। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स करके आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अब मैं बात कर रही हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 25 की। फंक्शन कह रहा है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसेस है, एक्स बराबर 0 पर -1 है। हमें प्रूव करना है कि एक्स बराबर 0 पर संतत है या नहीं है। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 ग्रेटर हो सकता है या लेस हो सकता है। अब एफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, -1, तो फंक्शन तो हमारा यही हो गया। अब हम यहाँ पर 2 कंडीशन मैंने फॉलो करनी, क्यों, इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी लगा है, तो LHL हो सकता है या RHL। LHL में क्या होता है, 0 माइनस लेकर चलेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। मैंने लिमिट अपनी पुट की, तो साइन 0 माइनस कॉज 0 क्या निकल के है, -1। RHL 0 प्लस करेंगे यानी 0 से बड़ा भी हमारा यही फंक्शन होगा, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स सभी सेम ही निकल के है, देखो -1 -1 -1। ऐसा प्लान है जो संतत है, हर वक्त संतत ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी है, के की। ये कहा है कि x बराबर π/2 पर फलन हमारा संतत है, तो x बराबर π/2 पर तो वैल्यू हमें ये दे रखी है 3, मैंने लिख दी फलन की अपनी। लेकिन x इज़ नॉट इक्वल टू है, इज़ नॉट इक्वल का मतलब क्या हो गया कि हमारा ग्रेटर भी हो सकता है लेस भी हो सकता है, तो LHL और RHL। अब LHL और RHL लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस करेंगे k cos x π-2x। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं जो प्रतिस्थापन विधि के अकॉर्डिंग, x टेंस टू π/2 प्लस h। अगर हम x से π/2 रख दें तो h टेंस टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ की है, x की जगह पर क्या रखा, π/2 प्लस h, तो h टेंस टू 0। ठीक है, साइन वो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और 2 π/2 प्लस h करेंगे तो 2 का अंदर इंटू करेंगे -2 का, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का 2h, पाई से पाई कट जाएगा, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा। तो हम ये जो k और 2 कांस्टेंट टर्म है इनको बाहर निकाल लिया। साइन h अपॉन h, वी नो दैट लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल क्या होता है, 1 होता है, तो क्या निकल के है, k/2। ये हमने LHL किया था, RHL करेंगे, सेम प्रोसेस वही लेकर चलेंगे। यहाँ पर भी प्रतिस्थापन x टेंस टू π/2 प्लस h, यहाँ पर k/2 निकल के आया। क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू π/2 पर फलन कैसा है, संतत है, तो LHL इक्वल RHL या फंक्शन भी हमारा इक्वल होता है, तो k/2 k इक्वल 3, तो k की वैल्यू क्या निकल के आई, 6। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 27। सेम प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, यानी इक्वल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम F2 रखेंगे तो किस में रखेंगे, अपने इस फंक्शन में, kx² में। F2 रखा मैंने यहाँ तो 4k² आ गया। तो LHL हमारा क्या कहता है, x टेंस टू 2 माइनस, यानी लेस देन में हमारा फंक्शन यही आएगा, रखा फिर भी हमारा ये क्या आया, 4k आ गया। RHL ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन फंक्शन हमारा क्या है, देखो ग्रेटर देन 2, 3 दे रखा है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। x बराबर 2 पर कैसा है, संतत है, तो 4k किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, क्योंकि LHL इक्वल RHL और फंक्शन के भी इक्वल होता है, तो k की वैल्यू क्या निकल के आई, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, fx इज इक्वल टू दे रखा है kx प्लस 1, x इज लेस देन इक्वल पाई, x इज ग्रेटर देन पाई के लिए क्या है, cos x है। सेम प्रोसेस इसकी तरह ही हमें आप करना है, पहले फंक्शन में रखना है पाई को, LHL और RHL लेनी है, और मैं आपको ग्रेटर और लेस के बारे में समझा चुकी हूँ। x और पाई पर संतत है तो k की वैल्यू -2/पाई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। गुड नाइट।